the station staff, trackmen and staff of other departments. सभी को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि आज का जो यहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं उसका मेन पर्पस ये है कि हाउ वी कैन डू द सेफ ट्रेन ऑपरेशन। कृष्णा रेड्डी ने बताया कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा हादसा हुआ साउथ ईस्टर्न रेलवे में। सभी को मालूम होगा, आजकल तो सभी नेट और सभी के पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। और उस एक्सीडेंट में करीब करीब मोर देन 250 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। एंड अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी है, लेकिन उससे पहले ये क्लियर है कि कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर, कुछ मानवीय भूल हुई है उसमें, कुछ इंटरलॉकिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई या कुछ ऐसा काम किया गया जिससे एक्सीडेंट हो गया। मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग सेफ वर्किंग इंश्योर करिए। हमें अपना काम करना है और अपना काम इस तरीके से करना है कि कहीं भी सेफ्टी का इंफ्रिंजमेंट ना हो। यहाँ पर आज कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग अवेलेबल हैं? इंजीनियरिंग है और ऑपरेटिंग, टीआरडी, एसएनटी, ऑपरेटिंग। तो आप 4 डिपार्टमेंट ही मेन ऐसे हैं, अदर देन टीआरएसओ जो लोको पायलट वगैरह छोड़ दीजिए, यही 4 डिपार्टमेंट है जिनके ऊपर मेनली सेफ्टी का पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम रियली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू एट वन प्लेस एज ए टीम। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए हम लोग आज सब एक साथ आए हैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने के लिए कि यू मे बी फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवेज, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ यू आर रेलवे मैन। यू हैव टू वर्क एज ए टीम। और टीम में क्या होता है? टीम में ये होता है कि अगर कोई आदमी, हर एक का अपना अपना काम है, हर एक को अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन अगर दूसरा टीम मेंबर देखता है कि मेरा कोई और टीम मेंबर है, कहीं उसके काम में कमी है या उसको कहीं कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो उसको करिए। आपस में हमें फाइट नहीं करना है। वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड टुगेदर वी हैव टू इंश्योर दैट आवर वर्किंग शुड बी सेफ। हम लोगों की वर्किंग ऐसी है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं। अगर मैं स्टेशन पे देखूं तो स्टेशन मास्टर हैं हमारे, पॉइंट्समैन हैं, उनके साथ काम करते हैं हमारे एसएनटी के लोग, ईएसएम है, जेई है, एसएससीज हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, टीआरडी के लोग हैं। स्टेशन मास्टर्स से और जो सुपरवाइजरी एसएस अगर कोई है उनसे मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर कभी भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कोई हेल्प की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक, इन टर्म्स ऑफ डिस्कनेक्शन, आप उनको हेल्प करिए पॉजिटिव वे में। उनकी रिक्वायरमेंट है तो लेके इमीडिएटली उसको सेक्शन कंट्रोलर को बताना है। अगर उन्हें लूप लाइन में कोई ब्लॉक चाहिए, आपको मालूम है लूप लाइन में कोई गाड़ी नहीं है, नहीं आ सकती है, अभी कोई चांस भी नहीं है, आप तुरंत सेक्शन कंट्रोलर को बता दीजिए कि भाई मैं 1 घंटे के लिए इनको ब्लॉक दे रहा हूँ, उसको ब्लॉक दे दीजिए। तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके अपनी वर्किंग को सेम रिसोर्सेज में और बेहतर कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव दी वर्किंग। और ये आप देखते होंगे अपने घरों में भी, अगर घर में एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, आपके भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, आप अगर मिलके रहते हैं तो परिवार में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है। और लोग कहते हैं कि ए फैमिली कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन दे हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस। अगर मिल के सब रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और आपस में झगड़ा करने से हर एक का नुकसान होता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मिल के काम करिए। आप सब लोग एक परिवार की तरह हैं और हमेशा कोशिश करिए कि जो किसी भी काम को करने का जो तरीका लेड डाउन है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ऑपरेटिंग हो, इंजीनियरिंग हो, टीआरडी, एसएनटी, सब के लिए। जो काम जिस तरीके से करना है उसी तरीके से उसको किया जाना चाहिए। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होना है कि साहब अगर मैंने कोई वैगन या कोच को स्टेबल किया तो उसमें अगर वेजेस लगाने हैं, चेन लगाना है तो लगाना ही है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। और उसमें कभी मत सोचिए कि मैं तो हमेशा ऐसे बिना चेन के खड़ा कर देता हूँ, कभी तो हुआ नहीं। एक्सीडेंट डेली नहीं होते हैं,
लेकिन अगर आप अनसेफ प्रैक्टिस करेंगे, इफ यू विल अडॉप्ट एनी अनसेफ प्रैक्टिस, आई कैन गारंटी यू एक्सीडेंट विल हैपन समडे और सम टाइम, जरूर होगा। तो कभी भी इसमें शॉर्टकट मत करिए। जो भी हम लोग टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस इशू करते रहते हैं समय समय पर, सभी डिपार्टमेंट, मेरा सुपरवाइजर से स्पेशली अनुरोध है और स्टेशन मास्टर से कि वो अपने स्टेशन पे जो उनके अंडर में लोग काम करते हैं उनको उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएं। ये नहीं कि पेपर आया, पेपर को रजिस्टर में लगा दिया और उनसे एक रजिस्टर पे साइन करा लिया, उससे कुछ फायदा नहीं होता। दैट इज टू बी डन बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर एंड यू हैव टू मेंटेन ए रिकॉर्ड दैट एवरीबडी हैज बीन एक्सप्लेन्ड अबाउट दीज इंस्ट्रक्शंस, यू डू दैट ऑल्सो। लेकिन तरीका यह है कि आप आया पेपर, आप 10 मिनट भी अगर उसको डिस्कस कर लेंगे अपने लोगों के साथ, सबको क्लियर हो जाएगा। यही चीज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी है। कोई करेक्शन स्लिप आती है, कोई चेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है, हमारे जो एसएससीज हैं, जेईज हैं, वो गैंग के साथ बैठ के उसको डिस्कस करें। जब आप साइट पे जाते हैं तो उनसे बैठ, आप 10 मिनट उनके साथ शांति से बैठिए, उनको एक्सप्लेन करिए, तब उनसे 2-4 सवाल पूछिए, तो आपको पता लगेगा कि उनको वो इंस्ट्रक्शन समझ में आया है कि नहीं आया। ये टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली किसी एक रेलवे में एक डिरेलमेंट हुआ और डिरेलमेंट होने के बाद गाड़ी 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया, डिरेल कंडीशन में 12 किलोमीटर, और स्टेशन से भी डिरेल कंडीशन में निकल गया। और उसमें ये पता चला कि स्टेशन मास्टर ने गार्ड को बोला, गार्ड ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन उसने उसको लोको पायलट को भी बोला कि भाई आपकी गाड़ी डिरेल है, या कुछ बोला उसने कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, उसने भी गाड़ी नहीं रोकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एएसएम ने, अगर एएसएम इमीडिएटली टीपीसी को बता देता तो पावर ऑफ हो जाती, गाड़ी रुक जाती, वो भी नहीं किया उसने। 12 किलोमीटर ट्रैक डैमेज हो गया। सो व्हाट आई मीन टू से कि जो टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोगों को बहुत सारी हम लोग टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, उनको फॉलो करिए। हमारे यहाँ हर चीज़ का सिस्टम है। हर महीने स्टेशन पे टीआई साहब को एक सेमिनार टाइप का करना होता है, या सुपरवाइजरी एसएस को, सबको डिस्कस करना होता है, उनकी नॉलेज चेक करनी होती है। डोंट मेक इट ए पेपर एक्सरसाइज। बट सेमिनार का मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। 15 मिनट भी आपने कर लिया बहुत है, लेकिन वो 15 मिनट का जो डिस्कशन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आप अपने गैंग के साथ जाते हैं, वहाँ बैठिए, उनके साथ बात करिए, कभी कभार आप उनके साथ बैठ के लंच करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। ये मतलब ये पहले होता था, पहले ट्रॉली इंस्पेक्शन के टाइम में, चाहे वो एईएन हो या पीडब्ल्यूआई हो, किसी ना किसी गैंग के आसपास बैठ के ही लंच होता था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ये सब प्रैक्टिसेस आप शुरू करिए। मेरा अपने सभी ऑफिसर्स से ये रिक्वेस्ट है, एडीएम्स हैं और बाकी डिपार्टमेंट के हैं, एडीएसपी, एओएम्स, कि जो हमारे स्टाफ जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके जो पर्सनल इश्यूज हैं उनका भी वो ध्यान रखें। अगर किसी के प्रमोशन का कोई इशू है, कोई इंक्रीमेंट का इशू है, हालांकि आजकल ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, सारा HRMS पे है, सिस्टमेटिकली होता रहता है, फिर भी अगर किसी स्टाफ का कोई ऐसा इशू है जिसमें उसको he is personally affected, my request to all of you, you should always take a note of those issues during your inspections. आप अपने इंस्पेक्शन पे जाएं, उसकी लिस्ट बना लें, and then talk to your counterpart, resolve those issues. नहीं तो आप अपने क्लर्क को भेज दिए पर्सनल डिपार्टमेंट में, पता करके आएगा क्यों ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे फील्ड स्टाफ को बार बार डिवीजन में जाके इन चीज़ों को चेज करने का मौका नहीं होता है, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर वर्क। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को रियल टाइम बेसिस पे एड्रेस करें। अगर वेलफेयर इंस्पेक्टर्स की विजिट नहीं हो रही है, काइंडली लेट मी नो। वेलफेयर इंस्पेक्टर शुड कम पीरियडिकली इन एवरी डिपो, टेक नोट डाउन दी इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उनको रिजॉल्व करना है। कॉलोनी मेंटेनेंस पे भी ध्यान दीजिए। कॉलोनियों में हमारे लोग रहते हैं, उनकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती हैं, उनका रूफ लीकेज हो रहा है, या दरवाजे टूटे हुए हैं, घर में पानी
नहीं आता है या ड्रेनेज जो मतलब बेसिक चीज़ें हमें इंश्योर करनी है। कॉलोनियों में जंगल की सफाई रेगुलर होनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, इट इज़ ए वेरी लो कॉस्ट आइटम, बट वे साइड स्टेशन पे नॉर्मली ये चीज़ें निगलेक्टेड होती हैं। तो कंसर्न जो हमारे इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं, प्लीज़ टेक ए नोट ऑफ इट कि एक अच्छा एनवायरनमेंट कॉलोनी में हम लोग उनको दें रहने के लिए, जिससे उनको समस्याएं कम हों। किसी के कोई पर्सनल इश्यूज हैं, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है ट्रांसफ़र की या कोई कहीं जाना चाहता है, आप देखिए, उनको गाइड करिए कि उनको प्रॉपरली वो अप्लाई करें, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अभी हमारे पास बहुत सारे नए लड़के आ रहे हैं इंजीनियरिंग में, टीआरडी में, एसएनटी, एवरी डिपार्टमेंट आई एम गेटिंग सो मेनी पीपल, इवन ऑपरेटिंग में आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पॉइंट्समैन। इस समय आप देखिए कि जिन पुराने लोगों को ट्रांसफ़र पे कहीं इधर उधर जाना है, सपोज कोई घाट के सर में पोस्टेड है, काजीपेट जाना चाहता है, जो भी IRR जो हमारी जो आईडी क्या बोलते हैं उसको, IURT जो एप्लीकेशन है, वो तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के तुरंत हमें करना चाहिए। और अगर आपने कर दिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ दीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम लोग रियल टाइम बेसिस पे एड्रेस करें। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पर्सनल सेफ्टी, एक है ट्रेन की सेफ्टी और एक है पर्सनल सेफ्टी। आप जब भी लाइन पे काम करें, स्टेशन पे काम करें, ट्रैक पे कर रहे हैं, कहीं भी, आप अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिए हमेशा। आई एम हैप्पी कि काफ़ी सारे लोगों ने आज फ्लोरेसेंट जैकेट्स पहनी हुई हैं। जो लोग भी ट्रैक पे काम करते हैं सबको जैकेट्स पहननी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमेशा चांस रहता है कि कोई टकरा सकता है, कुछ हो सकता है। ट्रैक पे व्हेनेवर यू आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक, डोंट यूज मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन आपको यूज करना ही नहीं है। आपको बहुत जरूरी कोई कॉल करना है, आप पहले ट्रैक से नीचे उतर के खड़े हो जाइए सेट्स पे और तब फोन करिए। ये नहीं कि ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं और मोबाइल फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, उसको बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं एंड लॉट ऑफ आवर कलीग्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। बिल्कुल इसको हमें नहीं करना है। ईयरफोन लगाना नहीं है कान में। वर्किंग जब हम ट्रैक पे कर रहे हैं, पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, कीमैन अगर जा रहा है अपनी ड्यूटी में, हेडफोन का यूज करना नहीं है। पर्सनल सेफ्टी बहुत बहुत जरूरी है। सबको सेफ्टी शूज दिए गए हैं, सेफ्टी शूज पहनिए, शूज पहन के जाइए। ये नहीं हवाई चप्पल पहन के आप घूम रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तभी आप लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो आज का इंटरेक्शन है, दिस विल क्रिएट सम इम्पैक्ट, दिस विल मेक सम डिफरेंस, दिस विल ब्रिंग आउट सम डिफरेंस। और हम लोग सभी लोग अपने अपने एरिया में ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी अनसेफ वर्किंग हम ना करें। मैं आप लोगों से कमिटमेंट चाहता हूँ कि कैन यू गिव मी ए कमिटमेंट कि आप लोग कोई शॉर्टकट नहीं करेंगे, कोई अनसेफ वर्किंग नहीं करेंगे। आप एक कमिटमेंट दीजिए कि हाँ, हम अपना काम रूल के हिसाब से करेंगे, जो नियम है उसके हिसाब से करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। बोलिए मेरे साथ, कोई शॉर्टकट नहीं, सारे काम रूल के हिसाब से करेंगे, जो भी नियम है वो फॉलो करेंगे और कोई एक्सीडेंट नहीं होने देंगे अपने सेक्शन में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी को कुछ बोलना है कोई तो मुझे बता सकता है।